हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे पीएबीटी अप्रैल बैच का सॉल्यूशन। मैं एचएस सर आपका फिनिक्स एडू एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन में क्या दिया था? सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इज irrespective of its source contains 27.27% of carbon and 72.73% ऑफ ऑक्सीजन। द डेटा सपोर्ट। तो बेटा ये हमको पता होता है क्या कि जब भी हमारे पास अगर परफेक्ट डेटा होता है परसेंटेज के साथ, क्लियर, तो वो किसको फॉलो करता है? तो बेटा वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। किसको फॉलो करता है बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का। बेटा ये क्या स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा? ए आएगा। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4, राइट। तो नॉर्मलिटी का बेटा हमको पता ही है, राइट। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। ये हमारे पास कौन है? H3PO4। इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। एंड फॉस्फोरिक एसिड की जब बात करते हैं तो उसके अंदर से उसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने बेटा? 4 हैं, राइट। तो हमको पता होना चाहिए क्या कि ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ कनेक्टिंग हाइड्रोजन है बेटा, वो क्या करेंगे? जैसे हम लोग वाटर में डालेंगे वो रिलीज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे उसकी एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इज इक्वल टू 3, राइट। चलो मोलरिटी मेरे पास कितनी की होने? 1 मोलर है। एन फैक्टर मुझे कितना मिल गया? 3, राइट। तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी मिल जाएगी बेटा? 3 मिल जाएगी। दिस करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? दिल्ली बन जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या है बेटा कि विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई, आज भी बता रहा हूँ कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा पूछ लिया जाए तो हम लोग सिंपल क्या पूछेंगे? जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? जब बेटा ज़्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? उसके ज़्यादा रहेंगे। समझ में आया? क्लियर। तो चलो देखते हैं। अभी हमारे पास ए को सॉल्व करेंगे। 44 ग्राम है गिवन मास, क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लोग कौन सा यूज करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि सब में यहाँ पे बेटा क्या गिवन है? मास ही गिवन है। क्या गिवन है? मास गिवन है, राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू देखते हैं 44 ग्राम CO2 के लिए कितना होता है बेटा? ये 44 गिवन मास है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो उसका मोलर मास कितना होता है बेटा? तो मोलर मास होता है कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का मेरे पास कितना होता है? हमारे पास 16 टू ज़ा कितना होता है? 32, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो ये 44 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 44, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल जाएंगे 1 मोल, क्लियर। सिमिलरली हम लोग बी के लिए मोल निकालेंगे तो बी का मोल कितना हो जाएगा बेटा? 48 गिवन मास है, ऑक्सीजन 3 बार है तो 16 3 कितना होगा? 48 हो जाएगा। ये भी 48 है, राइट। इसके भी कितने मोल मिल जाएंगे? 1 मोल ऑफ क्या मिल जाएगा बेटा? O3 मिल जाएगा, राइट। ये मेरे पास 1 मोल CO2 मिल गया। दोनों सेम है, यानी हमको एक क्लिक हो गया यहाँ पे। दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? उसके सेम रहेंगे, यानी ये आंसर नहीं है, राइट। तो हम लोग सी ऑप्शन चेक करते हैं। चलो सी ऑप्शन के अंदर क्या है? 8 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस, राइट। तो ये मेरे पास गिवन मास 8 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2। तो कितने मोल मिल गए? 4 मोल मिल गया है, राइट। तो देखो सबसे ज़्यादा मोल किसके मिले? ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये कितने मोल हाइड्रोजन मिले बेटा? 4 मोल मिले। डन। चलो तो ये ए और बी तो ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग सी की बात और डी की भी चेक कर लेते हैं। डी में क्या है बेटा? 54 ग्राम क्या गिवन है? SO2 गिवन, तो गिवन मास मेरे पास 54 है, राइट। और जब मैं SO2 की बात करूंगा सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 प्लस ये हमारे पास कौन है? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 का कितना होगा? 32, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 54 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 64, क्लियर। तो ये नियर अबाउट हमारे पास आंसर किस में आएगा? पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिले? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पॉइंट में मिल रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल रहे हैं? 4 मोल्स, राइट। यानी जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हुए तो डी के कम है, सी के ज़्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा? 8 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्या है बेटा? तो एसरसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इक्वल मोल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट।
क्लियर बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है, सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। रीजन क्या गिवन, इक्वल वेट्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। नहीं बेटा, ये दोनों जो हैं एसर्शन रीजन दोनों कैसे बेटा, गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गलत स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या दिया है। इफ बोथ द एसर्शन रीजन्स आर करेक्ट, नहीं करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इफ ऐसे बोथ एसर्शन रीजन्स आर करेक्ट, नहीं है, इनकरेक्ट, यानी बी भी गया। सी के अंदर क्या, इफ द एसर्शन इज करेक्ट बट, नहीं एसर्शन करेक्ट नहीं है, गलत है बेटा, दोनों गलत है। तो आंसर कौन सा बच रहा है बेटा, डी बच रहा है, राइट। तो इफ द बोथ द एसर्शन एंड रीजन्स आर इनकरेक्ट, दोनों बेटा कैसे हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर। चलो 55 की बात करेंगे। 55 के अंदर क्या गिवन है बेटा, तो द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही लेट में हुई यार, बहुत सालों के बाद हुई। उसका रीज़न क्या है, तो बेटा उसका रीज़न एक है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, चार्जलेस होता है। कैसा होता है चार्ज, उसका कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हमको इजीली पता नहीं चला था, राइट। तो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये नहीं हो सकता है। न्यूट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स, नहीं स्टेबल है भाई, राइट। न्यूट्रॉन्स आर हाईली चार्जलेस, यस चार्जलेस है। एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट मूव, ऐसा नहीं होता है भाई, क्लियर। चलो तो 55 का आंसर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। 56 की बात करेंगे। 56 में क्या है, द चार्ज ऑफ द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन्स। अब देखो 17 प्रोटॉन्स का मतलब यहाँ से मुझे आइडिया आ रहा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है। 18 न्यूट्रॉन्स हैं, 18 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है, डन। एंड 18 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, 18 उसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्लियर। तो चार्ज हमको निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज। हमको पता है बेटा क्लोरीन जो है अगर उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, क्या पूरा करना है बेटा, ऑक्टेट अगर पूरा करना है, उसको स्टेबल होना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन बेटा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। तब Cl किस में कन्वर्ट होता है, Cl-1 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, Cl-1, यानी इसका चार्ज कौन सा होगा, -1 बनेगा। और -1 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है, क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, 57 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन अ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। और अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा, तो वो है पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। कौन है बेटा, पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है बेटा, ए बनेगा, 2He4+, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम 58 के अंदर। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम इज Z इज इक्वल टू 37। अगर रुबिडियम की बात करेंगे, रुबिडियम कहाँ पे आएगा बेटा, 37, राइट। चलो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे 37, यानी ये कौन सी पीरियड ग्रुप में आता है सबसे पहले, तो ली ना की रब से फरियाद ग्रुप नंबर 1 में आता है। देख लो यहाँ पे ली ना की रब से फरियाद, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 11 है, इसका 19 और इसका हो गया 37। अगर इसकी बात करेंगे, राइट, तो यहाँ पे पीरियड नंबर की बात करें, पीरियड नंबर ये 2, ये पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, राइट। पीरियड नंबर 5 में है, यहाँ पे कौन आएगा बेटा, तो यहाँ पे हीना हीलियम, यहाँ पे आएगा नियॉन, आर्गन, यहाँ पे कौन आएगा, क्रिप्टॉन, राइट। और 5s1 कौन सा बन जाएगा, 5s1, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है बेटा, NS1 होती है, वेयर n इज इक्वल टू हम लोग क्या लगा देंगे, 5। तो 5s1 के लिए मुझे सेट लिखना है, समझो बेटा किसके लिए लिखना है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 5s1 के लिए मुझे क्या निकला है, क्वांटम नंबर का सेट। तो मुझे जो आगे दिखाई दे रहा है वो हो गया n, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कौन सी होती है बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, राइट। अगर मैं बात करूं ml की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कौन सा हो जाएगा, 0। और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब हुआ क्या, स्पिन क्वांटम नंबर आइधर कैसा हो सकता है, +1/2, आइधर कौन सा हो सकता है, -1/2, क्लियर। तो देखो ये 5 0 0, ये 5 0 0 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम एनर्जी, किसकी एनर्जी मैक्सिमम है, राइट। यहाँ पे 3p के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखो 3p में 3, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी बट ऑब्वियसली और b के अंदर ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, b की होगी, यानी ये नहीं है। लेकिन c और d भी हमको चेक करना पड़ता है। c में कौन है, देखो बेटा
3p में 3 है और डायरेक्ट 3d के अंदर फर्स्ट छोड़ के सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे 2 अवेलेबल है, यानी ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, बी और सी में बी की रहेगी, यानी सी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, राइट। और लास्ट में डी की बात करेंगे, यहाँ पे देखो 3d के अंदर एक ही है, यानी सी और डी ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, बॉम्बे। कौन सा बन रहा है बेटा, बॉम्बे बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन की। क्या है, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब इंक्रीजिंग एनर्जीज की बात करेंगे तो एनर्जी के लिए हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, n+l रूल, राइट। तो यहाँ पे देखो ये n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 2 है, तो 4 + 2 इज इक्वल टू कौन सा बन जाएगा, 6 बन जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो सेकंड के अंदर हमारे पास कौन है बेटा, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2, तो 3 + 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 5 बन जाएगा। डन। चलो उसके बाद है हमारे पास n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। डन। अब यहाँ पे देखो n+l रूल की बात करेंगे तो अभी एनर्जी मिलेगी, तो 3 + 1 इज ओके। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, तो पहला ही बन जाएगा, ए ऑप्शन बन रहा है। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 67, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पेसीज। तो ध्यान रखना है, सभी आयोडीन की बात कर रहे हैं तो बेटा आयोडीन के अंदर जब हमारे पास एक ही सेम एलिमेंट की स्पीसीज होती है तो अब ध्यान रखना है, तो नेगेटिव चार्ज वाले की रेडियस ज़्यादा होती है। फिर कौन होता है बेटा, न्यूट्रल होती है स्पीसीज। फिर कौन सी होती है हमारे पास, कैटायन होती है। कौन सी होती है बेटा, कैटायन होती है, राइट। तो आयोडीन के लिए हम लोग लिख दें, बस अरेंज हो गया बेटा हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, I-, ये न्यूट्रल आयोडीन बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास I+, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। चलो बात करते तो यही हमारे पास आंसर है, और ये आंसर हमारे पास कौन है, I है, नहीं है भाई, I- होना चाहिए, ये I है, ये भी I+ है। आंसर कौन सा बन रहा है, दिल्ली बन रहा है, डी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 68 में। क्या है 68 के अंदर, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमको देखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। यस बेटा, यही तो हमारे पास पीरियोडिक लॉ है, राइट। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम लोग बोलते हैं वही है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। यस, ये भी राइट है। नॉन मेटल्स तो बेटा बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कौन है, 78% जितने हमारे पास कौन है, मेटल्स है। देन चलो, द फर्स्ट ट्रांजिशन एनर्जीज अलॉन्ग द पीरियड डू नॉट वेरी इन द रेगुलर मैनर विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम होती है, और एटॉमिक रेडियस कम होने के कारण यहाँ पे क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। डू नॉट नहीं बेटा, इंक्रीज होती है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सबसेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, राइट। यस बेटा, ये भी हमारे पास बेटा क्या राइट स्टेटमेंट है। हमको कौन सा पूछा गया है, हमको पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो आंसर हमारे पास कौन सा बन रहा है बेटा, 68 का आंसर बन रहा है सी। देन चलो नेक्स्ट बात करते हैं 69। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ। बेटा तो ये कहाँ पे अरेंज होता है, तो मॉडर्न पीरियड लॉ में एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज होता है, राइट। तो यहाँ पे डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर नहीं है भाई, ये गलत है। इंक्रीज इन एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर है। क्या बेटा, एटॉमिक नंबर है, राइट। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी सी आंसर करेक्ट है। डिक्रीज इन एटॉमिक वेट नहीं हो सकता है। क्लियर। तो 69 का आंसर कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। बात करते हैं 70 की। 70 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कौन सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी होती है, तो ध्यान रखना नोबल गैस की होती है। किसकी होती है बेटा, नोबल गैस की सबसे कम होती है, राइट। क्लियर। ये बताओ ना। चलो K+ की बात करेंगे तो K+ कौन है बेटा, हमारे पास पोटेशियम प्लस आयन, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, आर्गन की तरह काम कर रहा है। उसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, क्या बना दिया, आर्गन। चलो बेटा नोबल गैस बन गया, वेरी गुड। Cl- ये भी बन गया किसकी तरह, आर्गन की तरह, राइट।
ये Ca+2 ये भी किसकी तरह बन गया बेटा, आर्गन की तरह बन गया। 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। हमको पूछा है लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। लोअर का मतलब क्या हुआ, वो लूज ही नहीं कर सकता भाई, मिनिमम करना है। तो फर्स्ट ए और सी ऑप्शन तो निकल गए ना, बात खत्म। अब बात करते हैं बी और डी की। बी में क्या है बेटा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो आर्गन की तरह बनेगा। और डी में देखो सल्फर जो है उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो किसकी तरह बनेगा, आर्गन की तरह बनेगा, राइट। तो समझो क्या हुआ, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन टेंडेंसी करता है बेटा, तो सल्फर की ज़्यादा रहती है, राइट, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन एक ही करेगा, राइट। तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कौन नहीं करेगा, तो क्लोरीन की कंपैरिजन के अंदर सल्फर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करेगा। तो आंसर उसका कौन सा बन रहा है, दिल्ली। कौन सा बन रहा है बेटा, दिल्ली बन रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी एक हमारे पास एलिमेंट एक्स है, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एंड वाई जो है स्ट्रांगली इलेक्ट्रो नेगेटिव है, बराबर। दोनों कैसे, यूनिवैलेंट है। मतलब हुआ क्या, एक्स के ऊपर मैंने +4 लगा दिया, वाई के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, -4 लगा दिया, राइट। अब बात करते हैं द कंपाउंड्स विल फॉर्म फ्रॉम देयर कॉम्बिनेशन विल बी। तो कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है, इसका चार्ज कौन सा हो गया 1, इसका कौन सा आ गया 1, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला लगाओ, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बन गया। कौन सा बन गया, XY टाइप का बन गया, जिसके अंदर X प्लस है, Y कौन सा बेटा माइनस है। तो ऐसा हमारे पास आंसर कौन सा है, पहला ये ए ऑप्शन है, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 73 की बात करेंगे, वैलेंसी ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O, राइट, ये डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH। चलो तो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई, गिनो तो बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट। तो आंसर कौन सा बन गया, 6, यानी सी आंसर है, डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन CCl4 एंड CaH2, राइट। तो सिंपल है बेटा, CCl4 जो होता है वो कौन सा होता है, CCl4 जो होता है कोवेलेंट नेचर होता है। कौन सा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है, राइट। और ये हमारे पास CaH2 जो होता है जिसके अंदर Ca+2 होता है, राइट। और ये H2 जो हाइड्राइड के फॉर्म में होती है, आयनिक फॉर्म में, कौन सा होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, क्लियर। और आयनिक फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। इसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर है उसका, राइट। और ये कोवेलेंट है, तो बस देखते हैं ऑप्शन के अंदर, कोवेलेंट इन CCl4 यस, इलेक्ट्रोवैलेंट इन CH2, राइट। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास कैसा बेटा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 74, क्या बोला गया है, विच वन हैज द मिनिमम डाइपोल मोमेंट, किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, राइट। तो पहले देखते हैं ब्यूट1 इन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 ये 4, ब्यूट1 इन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन है, 2 हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इथाइल बन जाएगा एक जगह पे, डन। चलो उसके बाद 6 ब्यूट2 इन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ब्यूट2 इन की बात हो रही है। तो देखो ये बेटा ब्यूट2 इन मैंने बना दिया इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है, क्लियर। ट्रांस ब्यूट2 इन की बात हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। ये हमारे पास कौन है बेटा, हाइड्रोजन, ये हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, राइट। 2 मिथाइल 1 प्रोपिन, तो ये हमारे पास हो गया 3 कार्बन, ये प्रोप1 इन, सेकंड के ऊपर कौन है, मिथाइल है, ये 2 मिथाइल प्रोप1 इन है, देखो वेरी गुड, ये हाइड्रोजन लगा दिया, ये बन जाएगा CH3, डन। चलो क्लियर है बेटा। तो हमारे पास कौन, 2 मिथाइल प्रोप1 इन, तो ये 1 ये 2 और ये 3 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर मिथाइल है, 1 के ऊपर इन है, डन। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा बेटा, दोनों सेम है, राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होने का तो कोई चांस लगता नहीं है। चलो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे खींचेगा बेटा, CH3 की ओर खींचेगा डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कहाँ पे खींचेगा बेटा, CH3 की ओर खींचेगा। और ये सीस है, ये कौन सा फॉर्म है बेटा, सीस फॉर्म है, राइट, यानी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट होगा, क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे होगा, CH3 की ओर, यहाँ पे क्या होगा बेटा, CH3 की ओर होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, राइट, तब वहाँ पे बेटा ज़्यादा खींचता है। देखो तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रांस है, कौन है बेटा, ट्रांस, बराबर समझो, ये सीस है, ये हमारे पास ट्रांस है। तो सीस के अंदर खींचे कहाँ पे हो रहा है,
खींचातानी जो हो रही है एक ही साइड पे हो रही है, यानी इसकी डाइपोल मोमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, और ट्रांस के अंदर ये जो डाइपोल मोमेंट मुझे मिल रही है वो बेटा क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, राइट। यानी ट्रांस की डाइपोल मोमेंट कैसी हो जाएगी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। डन, समझ में आ रहा है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, हमको क्वेश्चन तो यही तो पूछा है कि किसकी नियर अबाउट 0 होगी भाई। क्लियर, तो आंसर कौन सा बन रहा है, तो आंसर बन रहेगा सी। कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। डन, चलो राइट। देखो यहाँ पे बेटा कौन है, 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक साइड के ऊपर खिंचतानी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन अ कैल्शियम कार्बाइड्स आर। क्लियर, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये हमारे पास कौन है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड, तो CaC2 इसका फॉर्मूला होता है, राइट। और जब कार्बाइड की बात करते हैं हमारे पास कौन हो जाएगा, C। खुद इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा C2, और हमारे पास ये जो है यहाँ पे क्लियर कैल्शियम जो है वो क्या कर देगा बेटा, बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो कार्बाइड की बात होती है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड कौन से बन गए, पाई बॉन्ड, और एक हमारे पास कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो 1 सिग्मा बन रहा है। 1 कौन सा बन रहा है, सिग्मा, एंड 2 जो है वो कौन से बन रहे बेटा, पाई बन रहे हैं। तो हमारे पास 1 सिग्मा 1 पाई नहीं, 1 सिग्मा 2 पाई। यस, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट बात करते हैं 76 की। 76 में क्या है बेटा, द कॉमन फीचर्स अमोंग द स्पीसीज CN-CO एंड NO+R बराबर। तो ये तो पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि इसके पास देखो 6+7+1 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, राइट। तो हमारे पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। और मुझे पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स जब होता है यानी वो किसकी तरह बन गया बेटा, ये नाइट्रोजन की तरह बन गया, राइट। और जब नाइट्रोजन की तरह बन रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कैसा रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। क्लियर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो बॉन्ड ऑर्डर्स 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारे पास ये है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा, ए बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 77। क्या 77 के अंदर मैच द कॉलम, हमको बेटा कॉलम को मैच करना होता है, राइट। चलो हमारे पास क्या इज इक्वल टू 4 sp3। sp3 कौन बनाता है बेटा, तो sp3 बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो ये बन जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रल इस तरीके से। चलो उसके बाद है 4 हमारे पास ऑर्बिटल हैं 4, और वो dsp2 के फॉर्म में बेटा बॉन्डिंग है। क्लियर, तो कौन सा शेप बेटा वो करेगा, तो वो जनरली करता है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि आगे आ गया sp3 में टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पे बेटा कौन सा बनने वाला है, स्क्वायर प्लेनर बनने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कौन है 5 sp3d। और sp3d की जब बात होती है वो कैसा होता है, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है। कौन सा, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होता है। एंड d2sp3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 6 है, तो कौन सा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसा हमारे पास 4 a के साथ है 3, a के साथ 3 वाले 2 ऑप्शन है, कौन से a एंड d, सॉरी हाँ a एंड c है, यानी कौन से नहीं है, b नहीं है और d नहीं है। क्लियर, चलो उसके बाद b के साथ कौन आएगा, 4 आएगा। b के साथ a में 1 है और c में कौन सा है, 4 है, यानी ए ऑप्शन नहीं है। आंसर नंबर कौन सा बनेगा, C। यानी 77 में आंसर कौन सा बन रहा है, C बन रहा है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 78 की बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज अ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स अ 3 सिंगल बॉन्ड्स, राइट। यानी कुछ इस तरीके से कंपाउंड हमारे पास है जिसके अंदर कौन है बेटा, एक A है, राइट, जिसके पास क्या है 2 लोन पेयर्स है, यानी यहाँ पे 2 लोन पेयर अवेलेबल हैं इस तरीके से। और उसने 3 कौन से बॉन्ड बना दिए बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, यानी इस तरीके से कंपाउंड कुछ बनेगा, राइट। क्लियर है, तो ये जो बन रहा है वो कौन सा शेप बन रहा है भाई, तो ये तो मुझे फिलहाल दिखाई दे रहा है कौन सा शेप बन रहा है, टी शेप बन रहा है, राइट। कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, टी शेप मॉलिक्यूल्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, ClF3। कौन सा होगा, ClF3। ये कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है आपको पता चलना चाहिए, ये हो जाएगा AB3E2। कौन सा बन रहा है, AB3E2 टाइप। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 79। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कौन है, पहले हमारे पास देखो, पहले क्या करेंगे, डॉन को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, राइट। और उसके बाद नेमिंग करेंगे। ये हमारे पास 3 स्टेप के अंदर हमारे पास IUPAC नेमिंग होता है। तो पहले कौन है,
तो पहले मैंने क्या कर लिया, डॉन को पसंद कर लिया, एल्डिहाइड है, हमारे पास कौन है, OH, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, CHO। अब मैं सिलेक्शन करूँगा यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पसंद करूँगा, राइट। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। चलो बात करते हैं हमारे पास क्या है, सेकंड पे कौन है, मिथाइल है, थर्ड के ऊपर कौन है। अब OH जो रहेगा ऑल नहीं रहेगा, होगा हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि OH से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, CHO की हो जाएगी, राइट। तो इसका करेक्ट नाम क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। क्लियर। सेकंड पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन मेरे पास 5 है तो हम लोग क्या लेंगे, पेंटेन। और CHO तो ये बन जाएगा पेंटेनॉल। क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। तो ऐसा करेक्ट ऑप्शन 4 हाइड्रोक्सी, 1 मिथाइल पेंटेनॉल, 1 मिथाइल नहीं है, 2 मिथाइल है, तो ऑप्शन ए नहीं है। 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल, यस बी ऑप्शन है, राइट। ये 3 हाइड्रोक्सी है, ये 3 हाइड्रोक्सी है, 3 नहीं है बेटा, कौन सा है, 4 हाइड्रोक्सी। तो 79 का ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है। द नंबरिंग हम लोग अल्डिहाइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सेकंड के ऊपर कौन है, मिथाइल है। क्लियर। टोटल 6 कार्बन आइटम है। 4 के ऊपर कौन है, इन है। तो इसके ऊपर से हमारे पास आंसर कौन सा, थर्ड के ऊपर कौन है, कीटोन है। तो थर्ड कीटोन है तो ये फॉर्मल वाला ऑप्शन गया। 3 कीटो वाले 2 ऑप्शन है, C एंड D। उसके अंदर सेकंड में मिथाइल है, उसके बाद हेक्स, एंड 4 एंड 5 के बीच में बेटा क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, D बन रहा है। कौन सा बन रहा है, D बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है बेटा, ये 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक तीसरा सिग्मा यानी 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर हमारे पास कितनी है बेटा, 0 है, राइट। तो 3 स्टेरिक नंबर दिख के, और 3 स्टेरिक नंबर के अंदर कौन सा होता है बेटा, sp2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ए बन जाएगा। नेक्स्ट 82 की बात करेंगे। 82 में कौन है, रैंक ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, बराबर हमको करना है, कम से ज़्यादा में अरेंज करना है। चलो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो देखो ये हमारे पास कौन है, साइक्लोहेक्सेन, और उसके ऊपर कौन है, CH2, और उसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है। यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है, PH का मतलब होता है बेटा बेंजीन रिंग होता है। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास कौन है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर बेटा फ्री रेडिकल है, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन के ऊपर फ्री रेडिकल है। यानी यहाँ पे 2 जगह पे सेकंड एंड 4 पोजीशन जो है उसके ऊपर जो फ्री रेडिकल है वो किस में लग रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन के अंदर है। देन और सेकंड और 4 की कंपैरिजन करेंगे तो सेकंड कुछ इस तरीके से है, ये मेरे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का मतलब होता है फिनाइल रिंग, राइट। डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल और फिर जाएगा डबल। ये फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। और यहाँ पे 4 की बात करेंगे तो 4 के अंदर क्या है, तो हमारे पास इस जगह पे कुछ कॉन्जुगेशन हो रहा है, राइट। और तो ये मेरे पास हो गया सेकंड, और ये मेरे पास हो गया 4। सेकंड और 4 में ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेशन, ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन कहाँ मिल रहा है, तो सेकंड में मिल रहा है कंपेरेटिवली 4। तो सेकंड और 4 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा, सेकंड होता है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं अब थर्ड एंड फन की बात करते हैं। और थर्ड के अंदर जो है वो कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा है, सेकेंडरी रेडिकल है। और इसके अंदर कौन सा रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल। तो हमको पता है कि सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है किससे बेटा, प्राइमरी रेडिकल से। तो थर्ड एंड 1 की बात करेंगे तो हमारे पास जो होता है थर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है किससे बेटा, 1 से। तो ये बस हमारे पास ऑर्डर बन गया, कौन सा बन गया, 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी सबसे कम 1 है, यहाँ पे सबसे कम 4 है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं है, सबसे कम 1 है, ये बन सकता है क्योंकि यहाँ पे डी में क्या बेटा 2 है। क्लियर। तो आंसर कौन सा बन रहा है, 82 में C बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 83। 83 के अंदर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जब बात करते हैं, ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कौन सा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। ये कौन सा है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये तो आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई भाई। ये हमारे पास कौन सा बन गया, इथाइल कार्बोकेटाइन यानी प्राइमरी। हमको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा बन रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन के आ रहा है, बॉम्बे बन के आ रहा है। 84 की बात करेंगे। 84 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है, राइट।
तो बस बेटा ध्यान, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख के पता चल जाता है। ये SH माइनस सल्फर पे नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन की बात हो रही है, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है। तो ज़्यादा बड़ा कौन है बेटा, तो हमारे पास सल्फर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, राइट। यानी वो इजीली क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को डोनेट करने में बेटा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए बहुत ही इजीली उतावला होगा। तो आंसर कौन सा बन रहा है बेटा, ए बन रहा है। चलो 85 की बात करेंगे। 85 के अंदर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो देखो ये पहला कौन है बेटा, अल्कोहल है, बाकी सब फिनॉल है। तो हमको पता है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, फिनॉल होता है। कौन होता है बेटा, फिनॉल होता है, राइट। चलो तो यानी ये तो बात खत्म, ये ऑप्शन आएगा नहीं सॉरी हमारे पास 3 ऑप्शन है, बी, सी एंड डी। अब ये कौन है हमारे पास, ऑर्सोनाइट्रोफिनॉल, ये हमारे पास कौन है, फिनॉल, और ये मेरे पास कौन है, 2-मिथाइल फिनॉल, राइट। अब देखो ये फिनॉल के अंदर इसकी कौन सी इफेक्ट होती है बेटा, -I इफेक्ट होती है, राइट। नाइट्रो की कौन सी होती है बेटा, -I भी होती है एंड -R भी होती है, -M भी होती है। यहाँ पे देखो ये कौन सी होती है, +I शो करता है, राइट। इधर +H भी शो कर सकता है, क्लियर। और ये मेरे पास कौन है, OH, क्लियर। अब देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक बनाने के लिए एक सिंपल रूल कौन सा होता है, इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्लियर। तो यहाँ पे और एसिडिक नेचर को यानी H+ को रिलीज करने के लिए मेरे पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट। तो यानी डी ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अब बचा हमारे पास कौन बेटा, सी एंड बी। और सी और बी की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगती है। कौन सी इफेक्ट लगती है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। तो बट ऑब्वियसली आंसर कौन सा बनेगा बेटा, बॉम्बे। कौन सा बनेगा बेटा, बॉम्बे, राइट, क्लियर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बेटा मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। यस बेटा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन है, लल्ला लोन पेयर है, जिसको बेटा वो डोनेट कर सकता है, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल्स अटैक द लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट, वेरी गुड, अच्छी बात है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हायर पे अटैक थोड़ी करेगा भाई, लोअर पे ही करेगा ना, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। यानी डी वाला ऑप्शन गलत है, बात खत्म, क्लियर। वो लुईस एसिड नहीं, वो लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन 86 का आंसर कौन सा बन रहा है, दिल्ली। कौन सा बन रहा है बेटा, दिल्ली बन रहा है। चलो 87 की बात करेंगे। 87 में कौन है, अरेंज द कार्बन आयंस। अब कार्बन आयंस का जो अरेंजिंग ऑर्डर होता है, अभी हमने कार्बोकेटाइन का आगे क्वेश्चन देखा। तो कार्बन आयन में क्या होता है कि कार्बन आयन के अंदर प्राइमरी कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे बेटा, सेकेंडरी से। सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, किससे, टर्सरी से, राइट। तो देखो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, क्लियर। ये हमारे पास कौन है, Cl3C-, राइट। चलो इसको और हम लोग कर देते बेटा, ये हो जाए CH3 2 टाइम्स, ये CH3, ये C, ये H, ये हो गया CH3 और उसके ऊपर माइनस चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं 1, राइट। उसके बाद कौन है, CCl3-, ये कार्बन 3 बार क्लोरीन है और उसके ऊपर होता है माइनस, राइट, ये उसको हम लोग बोलेंगे 2। चलो उसके बाद कौन है, C6H5CH2-, ऐसा कुछ है, यानी ये हमारे पास कौन है, बेंजीन रिंग है, राइट। और इसके ऊपर CH2- है, इसको हम लोग बोलते हैं 3rd नंबर, क्लियर। और उसके बाद है CH3 थ्राइस C-, CH3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है भाई, क्लियर, डन। चलो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये हमारे पास कौन सा कार्बन आयन बन रहा है, तो सेकेंडरी कार्बन आयन बन रहा है, ध्यान रखना। कौन सा बन रहा है, सेकेंडरी। यहाँ पे कोई कार्बन आयन नहीं है भाई, प्राइमरी भी नहीं है, 3 Cl है, राइट। यहाँ पे कौन सा, ये तो बेंजील कार्बन आयन है, और ये मेरे पास कौन सा होगा, टर्सरी कार्बन आयन है, क्लियर। यानी यहाँ पे मुझे देख के एक चीज़ कंप्लीट पता चल रही है कि बेंजील कार्बन आयन एंड ये हमारे पास 3 क्लोरीन एटम है, क्लियर। क्लोरो मिथाइल कार्बन आयन है, ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, क्लियर। तो ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कौन सा बन रहा है, ट्राइक्लोरोमिथाइल कार्बन आयन, राइट। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बन रहा है, सेकंड बन रहा है। उसके बाद हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, बट ऑब्वियसली कौन सा बनेगा, 3rd बनेगा,
राइट। उसके बाद हमारे पास कौन सा बनेगा, तो 4 and 1 के अंदर कंपेरिजन करें तो सेकेंडरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन टर्सरी कार्बन आयन। तो पहले कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा यानी फर्स्ट बनेगा, और लास्ट में कौन सा बनेगा, 4 बनेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। यानी सबसे पहले सेकंड का मतलब क्या होगा, CCl3- यानी पहले यहाँ पे दिया है सेकेंडरी, ये आएगा नहीं, CCl3- एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर कौन सा बनने वाला है बेटा, बी बनने वाला है। ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 88 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट्स ऑफ कंबसन ऑफ अबव कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर होता है हीट ऑफ कंबसन। क्लियर, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं साइक्लिक कंपाउंड में उतने ही हीट ऑफ कंबसन कैसी रहेगी बेटा, ज़्यादा रहेगी। क्लियर, समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, थर्ड। फिर किसका रहेगा, सेकंड। फिर कौन सा रहेगा, 1, यानी आंसर कौन सा बन गया, सी। बात खत्म। चलो 89 की बात करेंगे। 89 में कौन है बेटा, तो 89 के अंदर है जो कंपाउंड दिए डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ यानी मोस्ट एसिडिक टू लिस्ट एसिडिक के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे बेटा देख के पता चल जा रहा है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे पास कौन है, फिनॉल है। ये कौन है बेटा, फिनॉल डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनॉल डेरिवेटिव्स, ये फिनॉल डेरिवेटिव्स, ये मेरे पास फिनॉल। यानी सबसे कम हमारे पास कौन सा बन रहा है, तो सबसे कम बन रहा है मेरे पास सेकंड। क्लियर, तो बस मेरा एक ही दिमाग चलना चाहिए, एकदम शॉर्टकट ट्रिक की बात करें तो ये मेरे पास कौन है, साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये बाकी सब कौन है, फिनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो फिनॉल होता है। तो सबसे कम कौन सा होगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का नंबर कौन सा होगा, 2। लिस्ट एसिडिक कौन सा है, सेकंड नंबर है। लिस्ट एसिडिक कौन है, यहाँ पे थर्ड है। राइट, यहाँ पे कौन है, फोर्थ है। यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं है, यानी ए और सी ऑप्शन निकल गए। अब ऑप्शन बचे कौन सा बेटा, बी एंड डी, 2 निकाल दिए बेटा। अब देखते हैं, चलो फिनॉल की कंपैरिजन करेंगे। ये फिनॉल है, ये मेरे पास कौन है, मेटानाइट्रोफिनॉल, और ये मेरे पास कौन है, पैरानाइट्रोफिनॉल। राइट, मुझे पता होना चाहिए बेटा ये नाइट्रोफिनॉल है, यानी यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। क्लियर, तो दूसरा हमारे पास हिंट वो मिल रहा है कि सेकंड के बाद हमारे पास अगर ज़्यादा कोई एसिडिक है, वो नाइट्रो के सिवा वाला जो है वो कौन है बेटा, ओनली फिनॉल है, वो रहेगा। राइट, क्लियर, तो उसके बाद क्या होगा, सबसे कम कौन होगा, सेकंड। उसके बाद कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, तो सेकंड और 4 की बात खत्म। अब हमारे पास बचा कौन, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब मुझे ये बताओ बेटा कि फिनॉल जो है वो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थोपैरा होता है। कौन सा होता है बेटा, ऑर्थोपैरा। मेटा डायरेक्टिंग तो होता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, आया ना, वेरी गुड। तो चलो मतलब हुआ क्या, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ज़्यादा एसिडिक नाइट्रो पोजीशन कौन सी वाली होती है, पैरा वाली होती है, ना कि मेटा वाली, ना कि मेटा वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। राइट, मतलब हुआ क्या कि अगर हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड दोनों की रेस की बात करें तो मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल होता है। राइट, यानी इसका मतलब कौन सा होगा, बाद में 1 आएगा और सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा, 3 आएगा। तो ये 2, 2, 4, 1, 3 ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 2, 4, 3, 1 है। हमारे पास आंसर नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होता है। क्लियर, चलो 89 के बाद 90 क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे देखो ये कौन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। पहला बेटा कौन है, नाइट्रोबेंजीन है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरी बार ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा कौन है बेटा, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। राइट, तीसरा हमारे पास कौन है बेटा, टोल्यूइन है। कौन बेटा, टोल्यूइन। राइट, और लास्ट में कौन है हमारे पास, बेंजीन है। कौन बेटा, हमारे पास बेंजीन। तो यहाँ पे पता चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे इजीली कौन देता है, तो मुझे पता है बेटा पहले कौन देगा, टोल्यूइन देगा। कौन देगा बेटा, टोल्यूइन देगा। टोल्यूइन के बाद हमारे पास कौन देगा, तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। कौन है बेटा, क्लोरोबेंजीन देने वाला है। क्लोरोबेंजीन के बाद कौन देता है बेटा, नाइट्रो, और सबसे लिस्ट में कौन देता है बेटा, डी देता है। कौन सा डी, मतलब कौन है, बेंजीन देता है। राइट, क्योंकि वहाँ पे तो सीधा क्या बेटा, सीधा पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, तो पहले बनेगा सी, फिर कौन सा बनेगा बी, फिर कौन सा बनेगा ए, और लास्ट में कौन सा बनेगा डी, CBAD। और ऐसा हमारे पास आंसर कौन सा, CBAD, यानी पहला आंसर ही बेटा कौन सा आंसर रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रैंक ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ABCD इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट। क्लियर, चलो इनमें से कौन सा सबसे इंक्रीजिंग रेट की सबसे इजीली कौन दे देगा उसकी बात हो रही है। राइट, ये मेरे पास है कौन है, CHO, सल्फोनेशन करना है भाई, और ये मेटापोजिशन पे करेगा। ये मेरे पास है मिथाइल। राइट, ये मेरे पास है नाइट्रो,
ये सब ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ए और सी के अंदर। बी में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है मिथाइल जो रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है, यानी इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कौन देने वाला है, तो टॉल्यूइन देने वाला है। मिथाइल का मतलब क्या होगा, टॉल्यूइन, अभी हमने बात करी, तो सबसे ज़्यादा कौन देगा, बी देगा। अब बात आई CHO एंड NO2, राइट। ये टॉल्यूइन सॉरी बेंजाल्डिहाइड हमारे पास नाइट्रो है, नाइट्रो और बेंजाल्डिहाइड में इजीली सल्फोनेशन कौन देगा बेटा, तो जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो इजीली देता है, किससे बेटा, नाइट्रो ग्रुप से, राइट। यानी हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, ये बी, फिर कौन सा आएगा ए, और बाद में कौन सा आएगा सी। ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर बनता है, तो ऐसा आंसर हमारे पास कौन सा है बेटा, ए है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज़ नॉट फाउंड इन अल्किन्स। अल्किन्स में क्या नहीं होता, चेन आइसोमरिज्म होते हैं, ज्योमेट्रिकल भी बनाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसीलिए कन्फर्मर नहीं बनता है बेटा, वो क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है। हाँ, मेटामरिज्म शो नहीं कर सकते बेटा, मेटामरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ईथर वगैरह होना चाहिए, जो ग्रुप कहाँ पे लगे, सिंपल सेंटर में लगे, बीच में लगे, राइट। पोजिशनल आइसोमरिज्म भी ये शो कर सकते हैं। हमको पूछा है क्या नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। देखते हैं हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2 Br Cl एंड F, राइट। तो इसके अंदर पॉसिबल आपको क्या करना है बेटा, आइसोमर्स कितने बन रहे हैं वो ढूंढ के निकालना है, बराबर। तो देखो कुछ इस तरीके से C2 है तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। ये देखो मेरे पास क्या लगा, एक Br, एक आयोडीन, एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एक Z बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, E आइसोमर बनेगा। अगर बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट के अंदर क्लोरीन और आयोडीन की बेटा मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, तो क्लोरीन मैंने यहाँ पे ले लिया, आयोडीन को ऊपर ले लिया, राइट। तो मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, इसके अंदर मुझे क्या बन जाएगा, एक Z बनेगा और कौन सा बनेगा, एक E बनेगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन के साथ अगर किसको लेके आऊँ, अब आयोडीन को लेके आऊँ और ब्रोमीन को बेटा मैं शिफ्ट करवा दूँ, क्लियर। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास Cl और I, Br और F बन जाएगा, यहाँ पे भी Z एंड E आइसोमर्स बनेंगे। यानी टोटल हमारे पास नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन रहे हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 = 6। तो टोटल आंसर हमारे पास कौन सा बन जाएगा, 6 बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, बराबर, CH3 CHOH COOH विच इज आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड एज। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ये CH3, हो जाएगा ये CH लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन हो जाएगा OH, राइट, और यहाँ पे COOH। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको इसकी मिरर इमेज जो रहेगी नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगी सॉरी बेटा, CH3 COOH बन जाएगा H, हो जाएगा OH। तो एक दूसरे का क्या है बेटा, इनेंशियोमर्स है। कौन है बेटा, इनेंशियोमर्स। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इनेंशियोमर्स। बात द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड विल बी। चलो अगर इसके मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ये 1 2 3 एंड 4, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। ये 1, ये 2, ये कहाँ से जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन जाएगा S। क्लियर। ये हमारे पास कौन है, देखो बेटा, ये Cl, ये मेरे पास CH3, डन। ये हमारे पास कहाँ पे जाने वाला है ये हमारे पास जाएगा बेटा किसके अंदर, थर्ड वाला जाएगा R के अंदर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बन जाएगा, 2s3r। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के लिए। तो बेटा देखो टोटल हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1,3 पोजीशन के ऊपर साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा है, Cl। तो एक पॉसिबिलिटी कौन सी रहेगी कि दोनों बेटा वेज पे रहेंगे। अगर दोनों वेज पे हैं, राइट, तो ये वाला जो प्लेन बनेगा वो क्या करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से ये सी फॉर्मेशन तो देगा, लेकिन कैसा रहेगा, इनएक्टिव। कौन सा रहेगा बेटा, इनएक्टिव रहेगा। अब मैं बात करूँ एक Cl को बेटा मैं कहाँ पे लगा दूँ, कि एक अवेलेबल साइड पे लगा दूँ और एक बेटा कहाँ पे लगा, दूर लगा दूँ, राइट। यानी एक वेज पे लगा दूँ, एक डैश पे लगा दूँ, राइट। तो इसकी बेटा मुझे क्या मिल जाएगी, 2 मिरर इमेज मिल जाएगी इस तरीके से, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, राइट। ये हमारे पास सीस फॉर्म है, ये हमारे पास कौन सा होगा, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के 2, सीस फॉर्म के 1, टोटल आइसोमर्स कितने मिले मुझे, टोटल 3, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की, क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल्स आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन इज। चलो डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से पहले बना देंगे, ये 2 Cl, एक नाइट्रो लगा दिया इस तरीके से, राइट। दूसरा कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी बेटा, नाइट्रो को 2 Cl के बीच में लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे लगा दिया नाइट्रो, क्लियर, लगा दिया Cl, डन। और तीसरा मेरे पास कौन सा बन सकता है, तीसरा बेटा ये भी बन सकता है, डन, कि ये Cl ये Cl यहाँ पे लेके आ लो, ये बन जाएगा हमारे पास NO2, डन। तो टोटल पॉसिबल्स हमारे पास कितने बन जाएंगे, 3।
और एक के दो दो फिर हमारे पास क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स बनेंगे, यानी 3 2 जा कितना बन जाएगा हमारे पास, टोटल 6 बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बनता है, 6 बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। बेटा तो पता ही है ये दोनों किससे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे के। कौन सा आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देन द कंपाउंड विच शोज द मेटामरिज्म, इसमें कौन सा मेटामरिज्म कंपाउंड शो करेगा। देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऑक्सीजन वगैरह, तो ऑक्सीजन वगैरह वाले हमारे पास 3 है। C3H8 की बात करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3 और ऑक्सीजन बराबर। तो ये हमारे पास अल्कोहल बनेगा। क्लियर, क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल कौन सा बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा। लेकिन मुझे पता है मेटामर्स होने के लिए मेरे पास कितने कार्बन होने चाहिए बेटा, 4 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, यानी ये बी वाला ऑप्शन तो जाएगा नहीं, राइट। ये हमारे पास 3 कार्बन, ये भी नहीं जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा बेटा एक ही है, कौन सा है, C4H10O वाला। डन। और इसमें कौन से बनते मेटामरिज्म वो भी देख लेते हैं, CH3 ऑक्सीजन, CH2 एंड CH3। और उसका मेटामर्स बेटा कौन सा बन रहा है, तो इसका मेटामर्स बन जाएगा CH3 CH2 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा CH2 CH3। क्लियर। इसको याद रखने का तरीका हमारे पास कौन सा होता है, तो मेरे अगल बगल है, यहाँ पे अगल में मिथाइल, बगल में प्रोपाइल, यहाँ पे कौन है बेटा, दोनों साइड पे ऊपर कौन है, इथाइल है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो 100 नंबर का क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है बेटा, कार्बन का कितना परसेंटेज गिवन है, 38.71। हाइड्रोजन का कितना है बेटा, 9.67। बाकी बचा हमारे पास कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन, राइट। तो इसको मैं 39 ले सकता हूँ, इसको मैं 10 ले सकता हूँ, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 39 + 9 यानी 48 समथिंग, यानी यहाँ पे हमारे पास बचेगा 56 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, वो हमारे पास रहेगा ऑक्सीजन, राइट। अब हमारे पास क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना रहेगा, 12, हाइड्रोजन का 1 है, डन। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना रहेगा, 16। ओके चलो, तो इसके ऊपर से हम लोग पहले क्या निकालते हैं, स्टीरिक सिंपल रेशियो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, राइट। तो इसको हम लोग बोल देंगे 38.21 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाई 1, और ये 56 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16। क्लियर। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर कौन सा होता है, क्लियर। तो देख लेते हैं आंसर, चलो फटाफट कैलकुलेटर के अंदर। तो पहला है हमारे पास 38.71 डिवाइडेड बाई 12 का आंसर कौन सा बन रहा है हमारे पास, वो बन जाएगा 3.22। क्लियर। फिर 9.6 का बेटा हमारे पास डिवाइडेड बाई हमारे पास कौन है बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, हाँ 9.67 है। क्लियर। तो हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, 9.6 ही बनेगा। ओके चलो, और उसके बाद है आंसर का 56 नहीं होगा, 51 होगा। कितना होगा, 51, 9.67 है और 51, और ये हो जाएगा 16। तो 51 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना बन रहा है, तो इसका भी आंसर बन रहा है 3.22। कितना बन रहा है, 3.22 बन रहा है, राइट। 51.62 का कितना है, 52.62 का। क्लियर। अब हमारे पास क्या बन गया बेटा, सिंपल मोल रेशियो भी निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे, 3.22 छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। डन। यहाँ पे हो जाएगा 9.6, बन जाएगा 3.22, बन जाएगा 3.22 डिवाइडेड बाई 3.22। इससे ऊपर से मुझे मिल गया टोटल कार्बन के एटम्स। कार्बन के एटम्स मेरे पास कितने हो गए, 1, हाइड्रोजन के हो गए 3, ऑक्सीजन के हो गए 1, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, बन गया CH3O। आंसर हमारे पास कौन सा बन गया, C। कौन सा बन गया, C। तो बेटा ये था PABT नीट सॉल्यूशन ऑफ अप्रैल बैच। ऑल द बेस्ट।